आज हमने कप्तान विराट कोहली की एक और बहुत ही बढ़िया मास्टर क्लास पारी देखी। और उसके बाद जॉस बटलर ने तो भैया भारतीय गेंदबाजों पे हल्ला बोल दिया। अरे हाँ, ये तो राजस्थान रॉयल के लिए भी खेलते हैं और वहां पे भी ओपन करते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया अच्छा संकेत है राजस्थान रॉयल टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जॉस बटलर पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रभात है और स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टंप्स पे। दोस्तों, आज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पेटीएम T20 सीरीज। तीसरा T20 मैच आज हुआ, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड ने आज इस मुकाबले को टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और फिर 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीत भी लिया। क्योंकि अब देखा जाए यहाँ पे, जब चलिए शुरुआत ही कर देते हैं अब शुरुआत से। अब जब टॉस जीत लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, और वहाँ पे अगर बदलाव देखा जाए दोनों टीमों में तो एक एक बदलाव हुए। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को बाहर किया और रोहित मैन शर्मा टीम में शामिल हो गए। और वहाँ पे देखिए तो टॉम करन को बैठाया और मार्क वुड को बुलाया, क्योंकि मार्क वुड एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तेज़ गेंदबाज हैं। जोफ्रा आर्चर के साथ 145 के ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पे मार्क वुड को टीम में शामिल किया और जैसे ही मैच शुरुआत हुई यहाँ पे, अब देखिए पावर प्ले का हाल देखिए, यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हुआ भारतीय टीम के साथ, क्योंकि केएल राहुल, अब देख लीजिए तो मार्क वुड आते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप करके क्लीन बोल्ड कर देते हैं केएल राहुल को। अब केएल राहुल देख लीजिए तो यहाँ पे 0 के स्कोर पे फिर से यहाँ पे आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे यह 3 जो T20 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, इस T20 श्रृंखला में केएल राहुल का बल्ला नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे चिंतित होंगे केएल राहुल। अब यहाँ पे ये पहला विकेट भारतीय टीम का गिर जाता है 7 रनों के स्कोर पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आते हैं ईशान किशन, फिर थोड़े से अच्छे चौके यहाँ पे लगते हैं, जो कि एक बाल बच जाता है जोफ्रा आर्चर की गेंद पे रोहित शर्मा, जो कि कैच छूट जाता है। लेकिन उसके बाद वापस मार्क वुड आते हैं और एक बार वापस बाउंसर गेंद आती है, जो कि अगर रोहित शर्मा के बल्ले पे लगती ना तो वो गेंद जरूर यहाँ पे फाइन लेग के ऊपर से चली जाती और बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। 6 रन हो जाता, लेकिन बाउंड्री चली जाती क्योंकि पावर प्ले का ओवर था। लेकिन वहाँ पे गेंद ग्लव्स पे लगी और जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर ने कैच पकड़ लिया और यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। अब यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा 20 रनों के स्कोर, यहाँ पे 20 रनों पे दूसरा विकेट गिर जाता है। रोहित शर्मा 15 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं कप्तान विराट कोहली आते हैं तो दूसरी छोर से क्रिस जॉर्डन आते हैं। गेंदबाज चेंज होता है लेकिन रवैया चेंज नहीं होता। वहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे मार्क वुड जिस प्रकार से विकेट का फायदा उठा रहे थे, पिच का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने शुरुआती जो पावर प्ले देखे होंगे, शुरुआत के 10 ओवर देखे होंगे, वहाँ पे गेंद जब पड़ रही थी तो गुड लाइन पे डालिए गेंद, बाउंसर डालिए और फायदा उठाइए। कप्तान मॉर्गन ने यही कहा कि भैया विकेट का फायदा उठा लीजिए, और वैसे ही कुछ क्रिस जॉर्डन ने भी किया। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बाउंसर गेंद डाली और गेंद लगी और पीछे भागना पड़ा जॉस बटलर को और बहुत ही बढ़िया उन्होंने कैच पकड़ा और यहाँ पे 24 रनों पे एक और तीसरा विकेट गिर जाता है। ईशान किशन 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब 3 पावर प्ले में 3 विकेट गंवा देना, पावर प्ले में 24 रन ही बनना, मतलब यहाँ पे देख लीजिए इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी कर रहा है इस मैच में। पिछला मैच हारने के बाद अब यहाँ पे टॉस जीता है और पावर प्ले में विकेट भी ले लिया है और भारतीय टीम पिच धीरे से बैकफुट पे जाते जा रही है। अब आते हैं यहाँ पे अगले बल्लेबाज ऋषभ पंत और विराट कोहली। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे दोस्तों देखिए पार्टनरशिप बन रही थी। पावर प्ले के बाद यहाँ पे जैसे आदिल रशीद आते हैं, आदिल रशीद जो कि पावर प्ले में 1 ओवर डालने के बाद यहाँ पे आते हैं, तो भारतीय टीम में जान चुकी रहती है कि अब इनके पास एक ही स्पिनर है और इसी स्पिनर को अटैक करना है। वैसे कुछ यहाँ पे अप्रोच दिखाते हैं कप्तान विराट कोहली। ऋषभ पंत भी मौका मिलता है तो उस ओवर में आदिल रशीद के ओवर को बड़ा बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे पार्टनरशिप बनती है। फिर यहाँ पे देख लीजिए तो 24 रनों के बाद एक बढ़िया पार्टनरशिप बन जाती है। यहाँ पे पंत भी सेट हो चुके रहते हैं, 20 गेंदे 25 रन बना चुके लगते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एक कर लीजिए मिसकम्युनिकेशन समझ लीजिए, एक गलती कर लीजिए जो कि कप्तान विराट कोहली से हो गई, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कट मार के सैम करन की ओवर में ऋषभ पंत ने 2 रन बना लिया था और जॉस बटलर ने एक बॉल थ्रो पीछे किया। वहाँ पे ऋषभ पंत जो कि दूसरा रन भाग चुके थे तो बहुत ही आगे निकल चुके थे। तो यहाँ पे अगर वे विकेट पे खड़े रहते, जो कि एक एक्टिव रहते थोड़ा, तो शायद वो तीसरा रन हो सकता था। जो कि विराट कोहली ने जिस प्रकार से फुर्ती दिखाई, उन्होंने तीसरे का कॉल वहाँ पे दे दिया और वहाँ पे फिर ऋषभ पंत को भागना पड़ा और वहाँ पे वे रन आउट हो गए। तो अगर वे विकेट पे रहते और ज़्यादा आगे ना गए होते तो शायद तीसरा रन हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत कोई नहीं थी क्योंकि आपने 3 विकेट गंवा दिया है यहाँ पे और एक पार्टनरशिप बहुत बढ़िया बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो 40 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, तो यहाँ पे भैया क्यों भला रिस्क उठाना था। तो यहाँ पे कप्तान विराट कोहली से गलती हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा
झटका लगा, यहाँ पे जॉस बटलर ने रनआउट ले लिया और 64 रनों पे चौथा विकेट गिर गया। अब यहाँ पे 10 ओवर हो चुके हैं और आने वाले 10 ओवर बाकी है। अगर पंत होते तो थोड़ा गियर चेंज कर देते, क्योंकि यहाँ पे दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे श्रेयस अय्यर के आने की वजह से वापस एक पार्टनरशिप की यहाँ बनाने की भारतीय टीम को जरूरत थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं, बढ़िया एक चौका मारते हैं, यहाँ पे बॉल टू रन खेलते हैं, लेकिन फिर तब तक ऐसे मोमेंटम आ जाता है दूसरी छोर से विराट कोहली बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआती बॉल देखिए 25 गेंदे बॉल टू बॉल रन, फिर उसके बाद उन्होंने वो भी अपना गियर चेंज करते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो श्रेयस अय्यर भी 9 गेंदे 9 रन बना के आउट हो जाते हैं, क्योंकि मार्क वुड फिर से आते हैं अपनी नई स्पेल लेके और बहुत बढ़िया बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं इस बार भी। और यहाँ पे देखिए एक और बार यहाँ पे आउट होते हैं श्रेयस अय्यर, जो कि बहुत बढ़िया प्लान के तरीके से सेट करते हैं। यहाँ पे अगर उसी गेंद को थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर से खेल लेते, थोड़ा लेट कट करते तो शायद बाउंड्री भी मिल जाती, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दिया यहाँ पे। और वहाँ पे देख लीजिए आप डेन मलान ने कैच पकड़ लिया, जो कि एक डीप पॉइंट के पीछे खड़े थे एकदम, जो कि कवर की और खिलाड़ी था बहुत पीछे। उसी प्रकार से, क्योंकि अय्यर वैसे शॉट बहुत बढ़िया खेलते हैं और मॉर्गन ने बहुत बढ़िया फील्ड भी सेटअप किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे तारीफ करूंगा कप्तान मॉर्गन की, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड सेटअप किया और यहाँ पे श्रेयस अय्यर को आउट किया। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और विकेट गिरता है और यहाँ पे जो एक छोटी सी पार्टनरशिप बनती है 22 रनों की, यहाँ पे 86 रनों पे 5वां विकेट गिर जाता है। फिर यहाँ पे कप्तान हार्दिक पांड्या, और यहाँ से अब जो कि भैया आखिरी 6 ओवर का मैच रहता है, जहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिए दोस्तों तो यहाँ पे अब आखिरी 5 ओवर इंग्लैंड के 3 क्वालिटी गेंदबाज हैं, मतलब क्रिस जॉर्डान के ओवर हैं, उसमें जोफ्रा आर्चर के ओवर हैं, उसमें मार्क वुड के भी ओवर हैं। तो अब यहाँ से रन बनाना बहुत ही मुश्किल है और यहीं से मोमेंटम चेंज हुआ दोस्तों। यहाँ पे से विराट कोहली ने अपना 5वां गियर यहाँ पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे से उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की जो कि जिस गेंदबाज के पीछे सारे भारतीय बल्लेबाज फेल हो गए, मार्क वुड जिस गेंदबाज के सामने सारे भारतीय गेंदबाजी घुटने, जिस गेंदबाज के साथ सारे भारतीय गेंदबाज यहाँ पे घुटने टेक दिए, भारतीय बल्लेबाज क्षमा चाहूँगा, भारतीय बल्लेबाज यहाँ पे घुटने टेक दिए, वहाँ पे विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उस ओवर में देखा होगा आपने 2 करारे छक्के मारे, एक चौका मारा, उस ओवर को बड़ा बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और अंत के यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 ओवरों में लगभग 56-57 रन बन गए और आखिरी 10 ओवर में 101 रन बन गए। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वापसी की भारतीय टीम ने, और जिसकी वजह से भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंच चुकी, 156 रनों पे 6 विकेट। क्योंकि हार्दिक पांड्या भी यहाँ पे अंत में देखिए अगर आप देखोगे ना तो वो भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश करते हैं क्रिस जॉर्डान के ओवर में मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पे आउट हो जाते हैं आखिरी गेंद पे, जो कि पहले पारी की आखिरी ओवर रहती है, और उसी गेंद पे आउट हो जाते हैं। यहाँ पे 156 रनों पे 6वां विकेट। लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ पे विराट कोहली पे सारा श्रेय जाता है कप्तान विराट कोहली पे, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली। 46 गेंदे 77 रन, यहाँ पे देखिए 8 चौके और 4 छक्के, जो कि बहुत बढ़िया पारी थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। अब 156 रन बना लिए, 157 रनों का लक्ष्य है। अब गेंदबाजी देखा जाए तो आदिल रशीद 4 ओवर 26 रन, जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 32 रन, और यहाँ पे मार्क वुड बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 4 ओवर 31 रन। सिर्फ आखिरी ओवर उनका बहुत ही गया कहा जाए बेकार गया। और यहाँ पे बेन स्टोक्स 2 ओवर 12 और सैम करन 2 ओवर 14 और क्रिस जॉर्डान 4 ओवर 35 रन और 2 विकेट है। तो यहाँ पे डेथ ओवर में यहाँ पे आज इंग्लैंड के गेंदबाज थोड़े अपने आप से नाखुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रन गए। अब यहाँ पे बल्लेबाजी की बात करें, जब बल्लेबाजी आई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम की, तो यहाँ पे देख लीजिए 158 रनों का 157 रनों का लक्ष्य था। और पावर प्ले जिस प्रकार से इंग्लैंड के बैट्समैन जाने जाते हैं, जो कि उनके ताबड़तोड़ हिटर्स हैं, जेसन रॉय, जॉस बटलर, यहाँ पे शुरुआत बहुत बढ़िया मिली, यहाँ पे 3 ओवर 8 रन। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यूजी चहल का ओवर आया, उसी ओवर में विकेट भी गिरा और उसी ओवर को जॉस बटलर ने बड़ा भी कर दिया। तो यहाँ पे पहला विकेट गिर गया जेसन रॉय, जो कि भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था उन्हें, फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना रवैया चेंज किया। लेकिन आज उस प्रकार की बल्लेबाजी मतलब सेट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मतलब स्टेप आउट कर रहे थे, उन्हें मिल ही नहीं रही थी गेंद, मतलब बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे 13 गेंदे 9 रन और पहला विकेट यहाँ पे भारतीय टीम को मिल गया। रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा, यूजी चहल को विकेट मिल गया, लेकिन उसी ओवर को यहाँ पे जॉस बटलर ने बड़ा कर दिया और यहीं से मोमेंटम दोस्तों चेंज हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे पहला विकेट गिरता है, उसके बाद जॉस बटलर आने वाले 2 पावर प्ले और 2 ओवर को बहुत बढ़िया बना देते हैं और यहाँ पे 57 रन 1 विकेट शुरुआती 6 ओवरों में, और पावर प्ले का फायदा इंग्लैंड बैट्समैन ने बहुत बढ़िया तरीके से उठाया। अब डेविड मलान उनके साथ आते हैं, यहाँ पे डेविड मलान भी यहाँ पे जॉस बटलर एक छोर से देखिए। अब इस पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे तो पहला विकेट 23 रनों पे गिरता है, दूसरा विकेट 81 रनों पे गिर जाता है, क्योंकि डेविड मलान भी यहाँ पे 17 गेंदे 8 रन बना के आउट हो जाते हैं। और इस T20 सीरीज में हमें एक बात देखने को मिली है, डेविड मलान पेसर्स के अगेंस्ट बहुत बढ़िया तरीके से खेल ले रहे हैं, सिंगल निकाल पा रहे हैं, मौका मिला चौका भी मार रहे हैं, लेकिन जब स्पिनर आ रहे हैं
तो वे फेल हो रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे मुझे ऐसा वापस दिखा क्योंकि स्टंपिंग हो गए, ऋषभ पंत ने स्टंपिंग ले ली और वॉशिंगटन सुंदर को विकेट मिल गया, जो कि प्रयास कर रहे थे स्टेप आउट करके मारने का, और लेकिन मार नहीं पाए और यहाँ पे आउट हो गए। लेकिन इस पार्टनरशिप में अगर आप दोस्तों देखोगे 58 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसमें से ज़्यादा 39-40 रन तो जॉस बटलर ने बना दी, क्योंकि जॉस बटलर अकेले ही एक ऐसे बल्लेबाज रहे इस पारी में जो कि पूरी तरीके से प्रेशर हटा रहे थे डेविड मलान के ऊपर से और जेसन रॉय के ऊपर से भी, क्योंकि अकेले ही रन बनाते जा रहे थे और शतक भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बना लिया था और नाबाद थे। उसके बाद जॉनी बेस्टो आते हैं और फिर भैया जो कि 81 रनों पे 2 विकेट रहता है ना, तब इन दोनों के बीच में ऐसी पार्टनरशिप होती है कि आपने देख लिया होगा कि अंत तक यहाँ पे भारतीय टीम कुछ खास कर नहीं पाती और एक और अर्धशतक की साझेदारी इन दोनों की बल्लेबाजों के बीच में हो जाती है। लगभग 70-77 रनों की पार्टनरशिप और उसमें देखिए जॉस बटलर 83 रनों पे नाबाद, 52 गेंदे, 5 चौके, 4 छक्के। यूजी चहल के पीछे आज पूरी तरीके से पड़ गए, उन्हें सेट ही नहीं होने दिया गेंदबाजी में। जब भी लेग स्टंप की ओर डाल रहे थे स्वीप शॉट मार रहे थे, जब भी फ्लाइट डाल रहे थे स्टेप आउट करके छक्का मार दे रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक फ्लाइट डाला, सोचा कि यहाँ पे मैं फंसाऊं, लेकिन फंसा नहीं पाया, वो भी गेंद स्टैंड में गई। जॉनी बेस्टो के सामने भी कुछ हो नहीं पाया, 2 कैचेस भले ही छूटे यहाँ पे, लेकिन जो विराट कोहली के साथ एक कैच छूटा, फिर उसके बाद अगली ओवर में यूजी चहल ने कैच छूटा, लेकिन जब वो कैच छूटे तब तक तो भैया बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पे इंग्लैंड ने इस मुकाबले इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया और 18 ओवर और 2 गेंदें हो चुकी थी यहाँ पे और इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। अब यहाँ पे आज के दिन के मैन ऑफ द मैच तो जॉस बटलर ही रहे, जिन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी की। जॉनी बेस्टो 27 गेंदे 36 रन, बहुत बढ़िया उन्होंने भी बल्लेबाजी की और यहाँ पे 8 विकेटों से इस मुकाबले को इंग्लैंड ने जीत लिया। अब भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार थोड़े से अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 4 और 27 रन, लेकिन विकेट नहीं मिला। अब यहाँ पे यूजी चहल जो कि 4 और 41 रन, अब वॉशिंगटन सुंदर 4 और 26 रन और शार्दुल ठाकुर और यूजी चहल दोनों भारी पड़े आज और हार्दिक पांड्या 3 और 22 रन। तो यहाँ पे सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर और यूजी चहल को ही विकेट मिली और 2 ही विकेट इंग्लैंड की गिरी और 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया और बहुत ही आसानी से जीता जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए उतरे। तो अब अगले मैच की क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी भारतीय टीम की क्या होगी, रणनीति। अब यहाँ पे भारतीय टीम को तो एक और अतिरिक्त गेंदबाज के साथ उतरना ही होगा, क्योंकि 5 गेंदबाजों के साथ तो भैया दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि अगर आपकी पहली बल्लेबाजी आ जाए या फिर आपकी गेंदबाजी आप चेस करने भले ही उतरो, लेकिन यहाँ पे बार बार यह टीम वैसी गलती नहीं दोहराएगी। और इंग्लैंड की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ही बड़ी है। अभी तो मॉर्गन भी नहीं आए थे, बेन स्टोक्स भी नहीं आए थे, सैम करन भी नहीं आए थे, 2 यहाँ पे शुरुआती 4 बल्लेबाजों ने वो काम कर दिखाया। तो यहाँ पे भारतीय टीम को एक छठवां गेंदबाज चाहिए और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक चहर को भारतीय टीम को अब खिलाना ही होगा, क्योंकि दीपक चहर आएंगे, भुवनेश्वर कुमार आएंगे, तो शुरुआती दोनों छोर से जब स्विंग होगी तो शायद यहाँ पे इंग्लैंड के बल्लेबाज फंस सकते हैं। मे भी अगर यहाँ पे मैं चाहूँगा कि नवदीप सैनी को भी ले लिया जाए, जिस प्रकार से मार्क वुड ने विकेट का फायदा उठाया, जोफ्रा आर्चर ने विकेट का फायदा उठाया, उनके जैसा गेंदबाज हमारे पास ही देखिए नवदीप सैनी, जो कि रफ्तार से गेंदबाजी करते, तेज गति के गेंदबाज हैं। तो यहाँ पे नवदीप सैनी का भी यहाँ पे ले सकती है भारतीय टीम, उनके पास एक और विकल्प है। और यहाँ पे मजबूरी में मुझे ऐसा लग रहा है एक बल्लेबाज कम करना होगा भारतीय टीम को। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है श्रेयस अय्यर शायद बढ़ जाए, लेकिन किसे बैठाए ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क होगा सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे केएल राहुल को अगर बैठाना तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनके जो कि पुराने जितने मैचेस और T20 मैचेस ओपन कर चुके हैं, तो एक सीरीज से आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्हें मौका देना चाहिए। और पर ये भी अब यहाँ पे से ये तो काम होगा सिलेक्टर्स का, कोच का, कप्तान का कि अब किसे खिलाना होगा, लेकिन एक गेंदबाज और भारतीय टीम को लाना होगा। तो अब तो अगला मुकाबला 18 तारीख को होगा। अब भारतीय टीम 6 गेंदबाजों के साथ उतरेगी या फिर यही प्लान होगा, यही टेक्निक होगी कि 5 ही गेंदबाज सही है, हमें बल्लेबाजी में थोड़ा फोकस करना होगा। क्या होगा ये तो 18 तारीख को पता चलेगा। क्या भारतीय टीम अब यहाँ से डू और डाई भारतीय टीम के लिए हो चुका है, क्या भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो 18 तारीख को पता चलेगा। और इंग्लैंड की टीम तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े फॉर्म में है। अब कोई बदलाव उनका यहाँ से होना अगले मैच में मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, सेम ही प्लेइंग 11 होगी, कोई बदलाव इंग्लैंड टीम नहीं करेगी। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बिहाइंड द सम देखते रहिए। जय हिंद।